हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो प्लीट वाली सलवार होती है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसे हम नोटिस करेंगे और काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए सबसे पहले मेजरमेंट सुन लेते हैं। जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो है 37.5 इंच, और जो इसका बेल्ट है दोस्तों वो है 24 इंच, और जो बेल्ट की लंबाई है दोस्तों वो है 7.5 इंच, और जो इसका लटक है दोस्तों वो है 15 इंच, यानी 23 इंच टोटल है बैक फ्रंट को मिला के। और जो इसका बॉटम है यानी मोहरी भी बोलते हैं बहुत से लोग, वो है 7.5 इंच। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या काम करना है, जो सलवार का फैब्रिक होता है ये रियोन फैब्रिक है दोस्तों। तो रियोन फैब्रिक जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसको बिछाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप लोग क्या काम करें, इस तरह से मैंने पिनिंग कर लिया है। आयरन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आयरन करें, आयरन करने के बाद पिनिंग कर लें, जिसकी वजह से फैब्रिक स्टिक रहेगा, तो आप लोगों को काटने में आसानी होगी। वरना इसका तार जो है डिसबैलेंस हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ इसको हम सीधा करेंगे, एक मार्क इस तरह से हम सीधा करके ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे ये ओपन साइड है और जो क्लोज साइड है उस तरफ है, और इस तरफ भी क्लोज साइड है। ये मैंने डबल बिछा के रखा है सलवार के कपड़े को, इधर भी क्लोज साइड है और नीचे भी क्लोज साइड है। तो इस तरह से हमें करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, 37.5 इंच हमारी लंबाई है और 7.5 इंच बेल्ट है दोस्तों। तो 7.5 इंच बेल्ट है, तो इस तरह से सीधा आप लोगों को मार्क करना है। उसके बाद 7.5 मार्क पे रख के आपको सीधा लेंथ का निशान लगा देना है। लेंथ हमारा है 37.5 इंच यानी 37.5। तो 37.5 पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमारा 15 इंच जो है वो है लटक। तो 15 इंच पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी आपको 7.5 रखना है। बेल्ट हमारा 7.5 इंच है और 15 इंच लटक है दोस्तों, तो 15 इंच यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, सीधी स्केल से आपको इस तरह से एक मार्क उठा लेनी है दोस्तों। इस तरह से हमने 2 मार्क उठा दिया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेंथ का मार्क उठा लेंगे, इस तरह से एक सीधा मार्क कर लेंगे। ये हमारा लेंथ हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 इंच जो है ना, हमें बॉटम के फोल्ड के लिए 2 इंच, तो इस तरह से 2 इंच पे एक मार्क और कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, 7.5 इंच हमारा बॉटम है, तो 7.5 पे इस तरह से आपको निशान लगाना है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जैसा कि 24 इंच टोटल चौड़ाई है, तो हम इसको कैलकुलेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों। अब ये घेरा कैसे पता करें कि बेल्ट में प्लीट मारने के बाद आएगा या फिर कम पड़ जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 3 से भाग डिवाइड करना है दोस्तों। ये घेरे का पूरा लेंथ लेना है, यानी हमारा ये रेडी आएगा 21 इंच रेडी आएगा। तो इसको 3 से अगर हम भाग करेंगे एक पैनल को, यानी 21 इंच है, तो 7 त्रिक 21 यानी 7 इंच जो है हमारा फ्रंट मैक्सिमम आ सकता है। यानी 7 एक तरफ आएगा, 7 दूने 14 इंच, तो 14 इंच दोनों तरफ मिला के 14 इंच हो गया। और प्लस बैक का पैनल जो है हमारा वो यानी 21 दूना 42 इंच यानी 42 इंचेस। ठीक, और प्लस 14 यानी हमारा 56 आएगा दोस्तों। ठीक, टोटल घेरा 56 आएगा। और ये हमारा 48 है, यानी 48 इंच है, यानी 48 इंचेस है। तो इसमें तकरीबन 8 इंच बढ़ रहा है, यानी हमारा घेरा आ भी जाएगा और बैक में भी एक्स्ट्रा प्लीट 2-3 प्लीट आ जाएंगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। और हमारा जो बेल्ट है यानी 48 इंच है, 56 में से 48 अगर हम माइनस करेंगे तो फिर भी हमारा 8 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसके बाद अब हम समझ गए हैं, तो 21 में हम इस तरह से मार्क कर देंगे यहां पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये स्केल आप रखें इस तरह से सीधा, थोड़ा सा ना ये इनसाइड इसके सेंटर पे, ये जो मार्क हमने किया है इसके सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इनसाइड आपको इस तरह से मार्क करना है, सीधा यहां तक, पूरा नहीं करना है, यहां तक इस तरह से करना है। उसके बाद यहां से राउंड शेप देना है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे ये होगा मियानी जो सलवार में लगती है दोस्तों वो जाके बैठेगी, नहीं तो यहां पर खिंचा खिंचा रहता है।
तो खींचा खींचा नहीं रहेगा ऐसे में, अगर आप ये राउंडिंग करेंगे यहाँ पे। तो इतनी दूर तक आप सलवार जब भी काटें तो राउंड जरूर कर दें, और बाकी ये स्ट्रेट रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या काम करें आप, उसके बाद दोस्तों ये इधर हमें मार्जिन कितना लेना है, आधा इंच तक तकरीबन, मैक्सिमम पौना इंच आप मार्जिन लेके काट सकते हैं इसको, इस तरह से यहाँ पे काट देंगे, ठीक। इस तरह से हमें मार्जिन रख के काट देना है। उसके बाद फिर यहां से हमें सलवार को काट देना है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्योंकि हमने फोल्ड के लिए इसी में रखा है, तो ऐसा ना हो कि ये छोटा पड़ जाए, ऐसे सीधा काट देंगे, तो सीधा काटने के बजाय इसको आपको जितना फोल्ड करना है इधर फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके आपको हाफ इंच मार्जिन रख के, इस तरह से फोल्ड करके आपको हाफ इंच मार्जिन रख के काट लेना है दोस्तों। इसमें क्या है, आपको बकरम लगाने के बाद, फोल्ड करने के बाद आपका ये देख सकते हैं आप, ये जो शेप आया है, ये शेप बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप करेंगे तो आपका शेप परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके आप काटें इधर। ये हो गया हमारा घेरा दोस्तों। तो यहां पर एक चटका लगा दें ताकि प्लीट जो है हमारा यहां से ही शुरू होगी, जो प्लीट है हमारी यहीं से शुरू होगी, तो यहां पर चटका लगा दें, ठीक है। ये सेंटर का हो गया, ये हमारा घेरा कट गया है दोस्तों। अब हम बेल्ट काट लेते हैं। अब इधर दोस्तों ये देखो, ये वन साइड था, जिधर क्लोज है उस साइड था, तो इसमें फायदा ये होता है दोस्तों, यहां से आप सीधा पूरा बिना ज्वाइंट का बेल्ट निकाल सकते हैं, तो ये फायदा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको देख लेना है बेल्ट हमारा आएगा कि नहीं। 24 इंच बेल्ट है तो लेंथ में कम पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों बेल्ट के लिए क्या काम करना है हमें, जैसा कि हमारे बेल्ट में जो है ना पॉकेट है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखना है। तो 24 इंच हमारा बेल्ट है, तो इसका हम 12 तिहाई 36 यानी 1/3 हिस्सा काटेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी हम 24 दुना यानी हमारा 48 इंच है, तो इसको हम 36 इंच काटेंगे, एक हिस्सा कम काटेंगे दोस्तों, ठीक है। 18 इंच काटेंगे, और आधा इंच आपको इस तरह से मार्जिन रख देना है इसमें, 18 पे मार्क करके उसके बाद आधा पौना इंच मार्जिन रख देना है आपको, इस तरह से मार्जिन रख के दोस्तों, आपको बहुत हल्का कपड़ा है ना तो फोल्ड हो जा रहा है दोस्तों मार्क करने में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना, ये किनारी आप चाहें तो निकाल दें और चाहें तो ना निकालें, लेकिन निकाल देंगे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि किनारी से क्या होता है, ये खींचा खींचा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से टाइट पड़ता है बेल्ट पे, तो आप निकाल देंगे ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम इसको काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से इसमें पॉकेट है दोस्तों, ये पॉकेट वाला बेल्ट है, तो इसकी वजह से हमने 1/3 हिस्सा इसमें कम कर दिया है, इस तरह से, ठीक। एक साइड पॉकेट है दोस्तों, तो इसलिए हमें इसमें 1/3 हिस्सा काटना है सबसे पहले, और 2 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है दोस्तों हमारे फोल्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों 7.5 इंच हमारे बेल्ट की लंबाई है, तो हमें आधा इंच मार्जिन रख के 8 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक, ताकि जो हमारा सीम अलाउंस होगा उसमें कवर हो जाएगा आधा इंच, ठीक है। इस तरह से आपको काट लेना है। ये हो गया, ठीक। इसमें हम लिख देंगे 48 बाई 7.5 इंचेस, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम एक पैनल और निकालेंगे, जो कि हमारा दूसरा पैनल आएगा 12 इंच का। आप चाहें तो फाड़ भी सकते हैं इसको, फट जाएगा सिर्फ सीधा, रियोन है ना, फट जाएगा। थोड़ा सा निकाल देंगे किनारी को, उसके बाद यहां से भी निकाल देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमें ये बेल्ट चौड़ाई टोटल माप लेनी है, कितनी है, 10 इंच है दोस्तों, तो 10 इंच पे आपको इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है। 10 इंच यहां पे भी कर देना है। उसके बाद हमें 12 और आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, यानी टोटल 13 इंच हमें
काटना है। ठीक है, इस तरह से आपको मार्क करके काट लेना। ये हो गया हमारा बेल्ट दोस्तों। इसमें क्या है, अब पॉकेट भी आ जाएगा और बेल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मियानी काटने का जो तरीका है दोस्तों, इस तरह से आपको डबल करके फोल्ड करना है। इस तरह से डबल कपड़ा रखना है आपको। तो जो भी आपका बेल्ट की चौड़ाई है दोस्तों, उसका आपको छठवां हिस्सा करना है। ये यानी हमारा बेल्ट 48 है, तो 8 छंग 48 यानी 8 इंच का हमारा 8 इंच की यानी होगी दोस्तों। तो 8 इंच इस तरह से आपको लगा देना है। इस तरह से 8 छंग 48, 48 इंच है तो उसका छठवां हिस्सा करें, जो भी आए आपको इस तरह से मियानी काट देनी है लंबाई। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसमें मार्जिन वर्जिन जाएगा एकदम पर। ठीक, ये मियानी हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।